हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई, जय हो। शुरू करते हैं। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन। जय हो राधे कृष्णा। राधा अष्टमी है गाइस और आपको राधा जी के दर्शन हो गए। सेकंड वी हैव मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, लवर्स के साथ ट्रांसफॉर्मेशन आया है। देन वी हैव द स्टार, द वर्ड एंड मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। सो गाइज, यहाँ पर जो एनर्जी है आपको ये बताना चाह रही है कि आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में प्यार के लिए कुछ मेजर चेंजेस से गुज़र रहे हैं। ये होप्स भी यहाँ पर नज़र आ रही है, डिज़ायर भी नज़र आ रही है। इनकी डिज़ायर्स भी बहुत सारी हैं और ये होपफुल भी हैं कि जो भी ये डिज़ायर कर रहे हैं वो पूरा होगा। तो वाइब्स आर वेरी पॉजिटिव। यहाँ पर एक चेंज ज़रूर नज़र आ रहा है, मेजर ट्रांजिशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन ये अच्छा है। मुझे जो एनर्जी फील हो रही है वो अच्छा एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड। साइन बता देती हूँ। वी हैव जेमिनाई, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इनमें से हो सकता है। एंड वी हैव द वर्ड विच कंटेन्स ऑल द साइंस। तो सभी साइंस यहाँ पर मौजूद हैं, बट जो नज़र आ रही हैं वो मैंने आपको बता दिया है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। द लवर्स से रीडिंग की शुरुआत हुई है, क्लैरिफाई करें इस कार्ड को। द लवर्स को क्लैरिफाई कर दिया है 2 ऑफ कप्स ने, विद 6 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। तीनों एनर्जी वाटर साइन की है। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम पे। इमोशनली बहुत अकेलापन भी नज़र आ रहा है। यूनियन की वाइब्स हैं। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन वापस आएंगे। मैसेजेस, कॉल्स आपको आ सकते हैं। यूनियन बहुत सारे लोगों का होगा क्योंकि द लवर्स को 2 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई कर दिया है। और अगर आपसे दूर हैं, डिस्टेंस में हैं, तो इन्हें पछतावा हो रहा है, सफरिंग वाली एनर्जी में है। डेथ, डेथ को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम से वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। ये जितनी भी टॉक्सिक सिचुएशंस हैं आप दोनों के बीच में, जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं या जो भी डोमिनेटिंग लोग हैं, उन लोगों से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उन लोगों से मूव ऑन करने की वाइब्स है। द स्टार, ये होपफुल है कि इन्होंने जो भी सोचा है, जो भी प्लान किया है आपको लेकर, बिकॉज आपकी केयर बहुत करते हैं, आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं, उसमें ये सक्सेसफुल होंगे। द वर्ड, द वर्ड को क्लैरिफाई किया है डेथ ने। दिस इज़ एंडिंग ऑफ अ साइकिल। यहाँ पर एंडिंग नज़र आ रही है। इन्होंने प्लान किया हुआ है किस चीज़ का? आप दोनों के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उससे बाहर निकलने का। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन? आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वी हैव गॉट द लवर्स,
विद किंग ऑफ कप्स एंड द फूल, एक नई शुरुआत, ये यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मजिशियन की एनर्जी है, मजिशियन के साथ वी हैव गॉट द लवर्स। सो आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत की वाइब्स है यहाँ पर, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करने की वाइब्स है। हर्मिट, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर ना अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर कुछ डिसीजंस ले रहे हैं। एम्परर विद 5 ऑफ वॉन्ड्स विद 4 ऑफ सोर्ड्स एंड सक्सेस। आपके जो पर्सन है वो फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश ज़रूर किए हैं, बट फैमिली फेवर में नहीं है, ये क्लियर मैसेज है। ज़्यादातर लोगों की फैमिली अगेंस्ट में है। आपके पर्सन एक बहुत बड़े शिफ्ट या चेंज से गुज़र रहे हैं ताकि आपके साथ यूनियन हो सके। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, इनकी जो पर्सनल लाइफ है बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन आपसे ये सारी चीज़ें नहीं बता रहे। ओवर थिंकिंग की वाइब से अकेले ही सोच रहे हैं। ये आपको हमेशा ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये खुश हैं, ये ठीक हैं, ये हैप्पी हैं अपने परिवार के साथ, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप टेंशन लो, आप स्ट्रेस लो कि मेरा पार्टनर दुखी है, मेरा पार्टनर परेशान है। तो ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं। सभी कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया है। जय राधे कृष्णा। देखते हैं करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने मैसेज किया कि मैम मलाइका अरोड़ा के पिताजी ने सुसाइड कर लिया है, और आपने अनएक्सपेक्टेड में इस बार कहा था कि कुछ ऐसा होगा जैसे सडनली ऊपर का कोई सदस्य चला जाए और जिम्मेदारी दूसरे पर आ जाए, तो वो चीज़ सच हो गई। तो देखिए टैरो आपको एनर्जी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, लेकिन टैरो एनर्जी बता देते हैं कि किस तरीके की खबर आ सकती है इस हफ्ते में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिता एक छत होते हैं और उनका जाना बहुत बड़ी बात होती है। एक तरह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी नेक्स्ट जो पर्सन है उस पर आ जाती है। तो भगवान अपनी शरण में लें। मैंने अभी लिंक चेक नहीं किया है, लेकिन उन्होंने बड़े न्यूज़ चैनल का लिंक भेजा है, तो ऑब्वियसली सच ही होगा। सो ओम शांति। करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके पर्सन की। रीडिंग के ठीक पहले ऐसी खबर मिल जाती है ना, तो थोड़ा सा वो हो जाता है अजीब सा, लेकिन है ठीक है, सबको ही जाना है, एक ना एक दिन आपके पास आना है। मुझे तो आप लेने आओगे, मुझे पता है। उसको मत भेज देना, बरगंडी को। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, बरगंडी को मत भेजना। पता चला वही आ गया बिना ब्रश किए, दांत निकाल के। उसको बोलना पड़ता है ब्रश करो, ब्रश करो बरगंडी। चलिए करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स, सैक्रल चक्रा विद द थिंकिंग वुमन। आपके ही बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पीरियड में। आपके पर्सन फिजिकल लेवल पे आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इवन इमोशनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। येस, डोर टू रोमांस एंड वी हैव गॉट जर्नी। तो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में काफ़ी रोमांटिक वाइब्स में है। बीच में 2-3 दिन बिल्कुल अनरोमांटिक सी एनर्जी आ रही थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा, सफरिंग, झगड़े, लड़ाइयाँ, टॉक्सिक सिचुएशंस। बट अभी इस टाइम पीरियड में एनर्जी इज़ लिटिल चेंज्ड। धीरे धीरे एनर्जी अब नॉर्मल हो रही है, और यहाँ पर जो एनर्जी है ये इस टाइम पे आपके बारे में ही सोच रही हैं या सोच रहे हैं। मिलना चाह रहे हैं, मिलने के बारे में बातचीत हो सकती है, आपको बुला सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं। केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं इस रिश्ते में क्या कर दूं कि हमारा रिश्ता सफल हो जाए।
क्या कर दूं कि आपको खुशी मिल जाए, क्योंकि ये जानते हैं कि आपने इनकी बहुत केयर की है। इन्होंने आपकी की हो चाहे ना की हो, बट आपने बहुत ज़्यादा केयर की है, बहुत ज़्यादा आपने इनको डेडिकेटेड रहे हो आप। तो ये इस बात के लिए आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें भी कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं, जैसे आपके साथ कुछ डिवाइन कनेक्शन है या कोई सोल कनेक्शन है, ये आपके साथ किसी जर्नी में है। इस तरह के जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके पर्सन को इस टाइम पीरियड में। एंड वी हैव गॉट डोर टू रोमांस। इन्हें ऐसा लगता है कि आप ही हो जिनके साथ ये अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। देन वी हैव क्राउन चक्रा। ओवर थिंकिंग की वाइब्स है इस टाइम पीरियड में। एंड वी हैव गॉट विक्ट्री। तो सफलता पाने के लिए हर मुमकिन प्रयास आपके पर्सन कर रहे हैं, करेंगे, ये इनकी वर्तमान भावनाओं में निकल कर आया है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन पीछे हटने की एनर्जी में तो बिल्कुल नहीं है इस टाइम पीरियड में। सक्सेसफुली इस रिश्ते में कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। सो यू कैन क्लेम दीज एनर्जीज। वी हैव जर्नी विद विक्ट्री एंड केयरिंग कनेक्शन। सो ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है विद डोर टू रोमांस। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन होगा। इमीडिएट एक्शन, नो कांटेक्ट और कांटेक्ट दोनों वालों का देखेंगे। जो कांटेक्ट में हैं आज पहले उनका बताएं। जो कांटेक्ट में हैं, कोई गुड न्यूज़, कोई वार्निंग, एनीथिंग। होप रखिए, होपफुल रहिए, नेगेटिव मत सोचिए। सक्सेस है, कोई दिक्कत, मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत है, बता देती हूँ। हमने बरगंडी को याद किया और हमारा बरगंडी आ गया। सो देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है, जो भी लोग कांटेक्ट में हैं, अभी फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, लेकिन हाँ थोड़े ब्लॉकेजेस ज़रूर हैं। सो यू हैव टू हील योर रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा फॉर श्योर। रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा क्या होता है, कैसे हील करना है, हील है कि नहीं है, ये जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में वीडियो चेक कर सकते हैं। एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में है हील योर 7 चक्रा। वो बिल्कुल अलग ही प्लेलिस्ट है, आपको दिख जाएगी, तो उस प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें। रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा अगर ब्लॉकेज रहेगा तो आपको फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगे रिलेशनशिप में, चाहे आप मैरिड हों या अनमैरिड हों। कई मैरिड कपल्स होते हैं जिनका आपस में नहीं बनता है बिकॉज ऑफ फैमिली। कई अनमैरिड कपल्स होते हैं जिनका यूनियन ही नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ फैमिली। तो ये सारा रूट चक्रा में आता है। सैक्रल में भी रिलेशनशिप बैलेंस नहीं रहेगा, झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे, मल्टीपल अफेयर हो जाएंगे, चीटिंग हो जाएगी, रिलेशनशिप टिकेंगे नहीं। तो ये समझ लो आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज है। सो ये दोनों चक्रा हील होने चाहिए अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी। 7 and 1 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रीडिंग मोस्ट प्रॉब्ली 7 to 24 to 25 आवर्स के बीच की है, ठीक है। और इसमें कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा सा आपको इग्नोर करेंगे, थोड़ा कम बातचीत होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते या ये इंटरेस्टेड नहीं है या आपकी केयर नहीं करते, ऐसा मत सोचना। जस्ट लेट गो करना, ठीक है। होप रखो और लेट गो करो। जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या मैसेज है। जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए फ़िलहाल कमिंग 22 आवर्स बहुत अच्छे नहीं हैं। 22 आवर्स के अंदर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुज़र रहे हैं या गुज़र रही हैं। थर्ड पार्टी के कारण बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नज़र आ रहा है इनकी पर्सनल लाइफ में। ये भी नज़र आ रहा है कि ये किसी से भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो हो सकता है बहुत कम ही चांसेस हैं कि आपसे बातचीत हो। फिर भी अगर कोई लकी वन हो 22 घंटे के अंदर मैसेजेस आ सकते हैं, क्योंकि आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बट ही और शी इज़ इन थर्ड पार्टी सिचुएशन। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर किसी महिला के कारण बहुत ज़्यादा परेशान है। हार्टेक एंड लॉस की एनर्जी है, जैसे दिल दुखा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, या फिर कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा फियरफुल एनर्जी है, ट्रैप्ड है, जैसे जेल में कैद हो। इस तरह की वाइब्स है आपके पर्सन की। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी इस टाइम पीरियड में। इमोशनली ये किसी से भी कनेक्ट करने की एनर्जी में नहीं है। तो जो नो कांटेक्ट में है फ़िलहाल अभी आपको सब्र रखना है, 22 घंटे कम से कम, ठीक है। देखते हैं एंजल्स आपको अभी इस वक्त क्या बताना चाहते हैं।
एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए? सबसे पहला मैसेज तो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग कॉन्स्टेंटली लव लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ दोनों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको कई बार ऐसा भी रियलाइज़ हो रहा है कि आपने लव लाइफ के चक्कर में अपना करियर डुबा दिया है। मे बी आपने जब इम्पॉर्टेंट टाइम था आपके करियर में ग्रो करने का, तब आपने लव लाइफ के चक्कर में फंस के कि शादी हो जाएगी, अगर लड़की है तो ये होता है ना कि शादी हो जाएगी, सेटल हो जाएंगे, या फिर लड़का है तो उसे लगता है कि अरे अभी तो मेरी पार्टनर को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, और उसका करियर इफ़ेक्ट हो जाता है। कई बार तो अच्छा खासा करियर भी डूब जाता है बिकॉज ऑफ अफेयर एंड ऑल। तो ये सिचुएशन काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरा जो एकमात्र जो टारगेट है वो सिर्फ अर्न करना है, मुझे अपनी लाइफ में ग्रो करना है, अबंडेंस को अट्रैक्ट करना है, स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करना है, लाइफ में पावरफुल बनना है। तो एंजल्स आर सपोर्टिंग यू। यू कैन जस्ट ट्राई अफर्मेशंस के साथ साथ यू कैन ट्राई मनी स्पेल्स। मैंने मनी स्पेल्स डाले हुए हैं, ऐसे भी स्पेल्स डाले हैं। कई लोग मुझसे बोलते हैं ना कि मैम हम सारे राउंड्स क्लियर कर लेते हैं, आखिरी राउंड में अटक जाते हैं, या पनौती है कुछ ना कुछ, या अनलकी हैं, या कई लोग बोलते हैं कि हमने 4 अटेम्प्ट दिया एग्ज़ाम का लेकिन 1 नंबर से रह जाता है, 2 नंबर से रह जाता है, 4 नंबर से रह जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए लक वाला स्पेल भी मैंने डाला हुआ है। सो यू कैन जस्ट फॉलो। एस्ट्रो विद एम सिंह में प्लेलिस्ट है और टैरो विद एम सिंह में, दोनों में स्पेल्स दिए हुए हैं। तो आप कोई ना कोई स्पेल जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से ज़रूरत है वो स्पेल आप कीजिए। स्पेशली आप कोई भी स्पेल इवनिंग से नाइट के टाइम में करें तो मोस्ट, या फिर ब्रह्म मुहूर्त में करें तो बहुत पावरफुल स्पेल वो वर्क करेगा। ब्रह्म मुहूर्त मीन्स 3:30 से लेके 4:30 के बीच में। नेक्स्ट जो एनर्जी है आपके लिए वो है द फूल। यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि योर करंट सिचुएशन इज़ अफेक्टेड बाय योर इनोसेंस, फुलिश डिसीजंस टेकन इन पास्ट ड्यूरिंग करंट लाइफ। आपने कुछ फुलिश डिसीजंस लिए हैं पास्ट में, जिसके कारण आज आपको करंट सिचुएशन में परेशानी फेस करनी पड़ रही है। तो कोई भी डिसीजन लाइफ का लेने के पहले 2 बार ज़रूर सोचा कीजिए। नेक्स्ट वी हैव गॉट ब्रेक। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजरे हैं लेकिन उन्होंने ब्रेक नहीं लिया है। एंजल्स आर गाइडिंग यू कि आपको फ्रेश होने की ज़रूरत है। उस चैलेंजिंग सिचुएशन को कम्प्लीटली अपने दिमाग से निकालने के लिए थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए, अपनी एनर्जी को एनर्जाइज कीजिए, फ्रेश रहिए, मदर नेचर के शरण में रहिए। उससे क्या होगा, आप जल्दी हील होते हैं। नेक्स्ट जो मैसेज है, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो करंट सर्कमस्टांसेस में बहुत ऑब्स्टिकल्स में हैं, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आपने सब्र रख के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, ज़ीरो रिजल्ट्स हैं। तो यहाँ पर आपके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस के कारण है। पिछले जन्म में कुछ आपने ऐसे कर्म करे हैं जिसके कारण ये चैलेंजेस ऑब्स्टिकल्स बन के इस लाइफ में आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। सो जस्ट रिलीज़, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए। एक कार्ड और आ रहा है, लास्ट कार्ड लेंगे हम। दैट इज़ एंशिएंट विजडम। योर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस हैव गिफ्टेड यू विद एंशिएंट विजडम, सर्विंग एज अ गाइडिंग लाइट इन दिस लाइफ टाइम, ऑफरिंग इंसाइट्स एंड गाइडेंस टू योर सेल्फ एंड अदर्स। तो ये देखिए एंशिएंट विजडम, ये कुछ मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। जैसे आपका जब भी पास्ट लाइफ में आपने जो चीज़ें करी हैं, पास्ट लाइफ में आपने जो कुछ भी अचीव करा है, सपोज़ कि आपने इस लाइफ में बहुत तपस्या की, बहुत साधना की, आपने 5th चक्र एक्टिवेट कर लिया या 6th चक्र एक्टिवेट कर लिया, और 6th चक्र एक्टिवेट करते करते आपकी मृत्यु हो गई। फिर जब आप नेक्स्ट बर्थ लेते हो तो आपको फिर से रूट चक्र से स्टार्ट नहीं करना पड़ता, आपने वो लेवल क्रॉस कर लिया है। तो आपको जब अगला बर्थ होगा, तो जब आपका सही समय आएगा, जब आप उस लेवल पे पहुंचोगे, तो डीएनए एक्टिवेट होता है, आपके पिछले जन्म के जो सबकॉन्शियस में एनर्जीज़ हैं, टैलेंट्स हैं, वो भी एक्टिवेट होते हैं, स्पेशली जब उस ग्रह की, उस प्लैनेट की या उस हाउस की दशा अंतरदशा आती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आपका पंचम भाव हो गया,
पास्ट लाइफ के पुण्य या पाप कर्मों से जुड़ा होता है। आपका छठा भाव हो गया प्रारब्ध कर्मा से जुड़ा होता है। भाग्य भी आपका पिछले जन्म से एसोसिएटेड होता है, ठीक है, और लगन भी आपका पिछले जन्म की अधूरी इच्छाओं से रिलेटेड होता है। तो ये जो हाउसेस हैं, ठीक है, स्पेशली 1, 5 एंड 9, ये जो एनर्जीज़ हैं ये तो 100% आपकी पिछले जन्म के जो एक्टिवेशंस हैं उसके बेसिस पे आपको इस लाइफ में आगे की चीज़ें मिलती हैं। तो जब आपका वो ग्रह का दशा चलेगा या अंतरदशा चलेगा, या जब आपके लाइफ में वो समय आएगा, सही समय, तो आपकी जो पिछले जन्म की जो विजडम है अपने आप जागृत हो जाएगी। तो उन लोगों को मेहनत कम करनी पड़ती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही महाज्ञानी होते हैं, तो उन्होंने कोई तपस्या नहीं करी, उन्होंने कुछ नहीं करा, अभी तो वो मे बी बॉटल से दूध पी रहे थे थोड़े टाइम पहले, बट उनको सब पता होता है। उनको बहुत कम आयु में ही उनके सभी जो एनर्जीज़ हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कई बार ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोगों को लगता है कि यार इतने कम एज में ये कैसे इतना कुछ कर पा रहा है या कर पा रही है, इतना प्रेडिक्शंस कैसे कर ले रहा है। तो ये भी पास्ट लाइफ की अचीवमेंट्स होती हैं। तो आपके कुछ एंशिएंट विजडम है जो आपने पिछले जन्म में अचीव की थी। मे बी आपने बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी हों, बहुत सारा आपने किसी गुरु के अंडर में ज्ञान लिया हो, वो सारी चीज़ें सडनली एक्टिवेट हो जाएंगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, ये तो मुझे आता है, अरे ये तो मुझे पता है, ऐसा होगा ऐसा होगा। तो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसको तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं, इसको सब पहले से कैसे पता है। तो ये चीज़ें पिछले जन्म से आप लेकर आते हैं। तो कुछ गॉड गिफ्ट्स हैं और कुछ आपके पास्ट लाइफ के कर्म हैं जो इस लाइफ में एक्टिवेट होंगे और सडनली आपको ऐसा लगेगा कि आपको डिवाइन विजडम मिल रही है। सो ये चीज़ें बहुत स्पेशली होती हैं और बहुत सारे आपके अच्छे कर्म और बुरे कर्म भी समय पर एक्टिवेट होते जाते हैं। तो जैसे जैसे आपका समय अच्छा होता है फिर समय ख़राब होता है। तो ये आपके पास्ट लाइफ प्रारब्ध कर्मास होते हैं, पुण्य हो या पाप हो। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को पास्ट लाइफ में जो उन्होंने किया हुआ है उससे रिलेटेड गाइडेंस मिलने वाली है इस लाइफ टाइम में। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो समझ जाना कि आपने प्रीवियस लाइफ में अचीव किया हुआ था। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलती होगी। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।